रुकिए रुकिए हजरत, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? हजरत, मेरा बेटा 8 दिन से लापता है, पता नहीं कहाँ चला गया। सब जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। वही मेरा सहारा है, उसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं लगता है तुम्हारे बेटे को डकैतों ने अगवा कर लिया। दुआ कीजिए अल्लाह से, भले ही आपका बेटा 7 समंदर पार हो या जमीन में धंस गया हो या उसे कितने भी खतरनाक लुटेरों ने अगवा कर लिया हो, माँ की दुआ में तो वो ताकत होती है कि वो अर्श को भी हिला देती है। और अल्लाह माँ की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। इसलिए दुनिया से उम्मीद तोड़ लेना, लेकिन अल्लाह से नहीं। अपने बेटे के हक में दुआ करो, इंशाअल्लाह आपका बेटा आपको सही सलामत मिल जाएगा। या अल्लाह, मेरा बेटा जहाँ भी है उसे मेरे पास भेज दे। या अल्लाह, मेरा बेटा जहाँ भी है उसे मेरे पास भेज दे। वो आता ही होगा जिसके हाथ इसको बेचना है। इस बार इसकी किडनी सबसे महंगी बिकी है। मुझे छोड़ दो, मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी। अजान हो गई है, मुझे नमाज पढ़ने दो। जब से तुझे अगवा करके लेकर आए हैं तब से तू रोज नमाज पढ़ रहा है। आज भी पढ़ ले, लेकिन हाँ, होने वाला कुछ नहीं है। हाँ, आ गए। आ जाओ, हरे मैदान के अड्डे पर हूँ। ठीक है, लड़का ले जाओ और माल दे जाओ। या अल्लाह, अगर मैंने कभी कोई खता की है तो मुझे माफ कर दे, वरना मुझे इन जंजीरों से आजाद कर दे। मेरी माँ बहुत परेशान होगी। उस्ताद शेर, कहीं हमें खाना जाए। भागो! अम्मी, बेटा तू आ गया, मैं तुझे ढूंढने जा रही थी। कहाँ चला गया था तू? अम्मी, मुझे लुटेरों ने कैद कर लिया था और मुझे बेचना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारी नसीहत काम आई। अम्मी, तुम कहती थी ना किसी भी हाल में रहो लेकिन नमाज मत छोड़ना। मैं कैद में था लेकिन मैंने अल्लाह को सजदे करना नहीं छोड़े और अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि मैं आजाद हो गया। हजरत देखिए, मेरा बेटा वापस आ गया। जब माँ के हाथ अपनी औलाद के हक में दुआ करने के लिए उठते हैं तो आसमान कांपता है, और कोई जंजीरों में लिपटे होने के बाद भी सजदे करता है तो अल्लाह उसके दुखों की सारी जंजीरें तोड़ देता है और ऐसे ही करिश्मे दिखाता है।